Meanwhile, in Nagpur, defense expert Shivali Deshpande addressed the ongoing Israel-Iran conflict, highlighting its complicities and region's implications. She emphasized the geopolitical tensions and the potential for escalation, urging a nuanced understanding of the motivations driving both nations. While Deshpande called for diplomatic engagement to mitigate conflict and promote stability in the Middle East. Military bases of Iran. Now you see the enmity between Israel and Iran is since many years, and this whole thing began after the killing of Ismail Haniyeh. Iran basically has been, Iran and Israel, they've been they've been having good relations earlier, but then everything started after Iran had soft corner for the Palestinians, and the Iranians felt that Palestinians are the oppressed lot. And this fight between Israel and Iran is going to go long, and we are going to see many more attacks on each other, and let us hope that the whole thing comes to an end very soon. इसराइल ने ईरान के ऊपर कुछ 100 के करीब वारप्लेन से अटैक किया है, ये खबर है। F-35 से अटैक किया है, और बेसिकली इसराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो इसराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बहुत सालों से है, और अगर हम इतिहास को देखें तो इसके पहले ये दो देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक जमाने में, लेकिन तब से दुश्मनी शुरू हुई जब से ईरान ने पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज किया, और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो अप्रेस्ड है ऐसा मानने लगे, और तब से ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई, और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा, एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागते रहेंगे, जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो, क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और ये जो सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है, ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ लेबनान भी है, एक तरफ ईरान भी है, एक तरफ इजराइल भी है, तो हमास भी है। तो इनके बीच में जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारे ख्याल से कि पूरी दुनिया को, एंड इट हैज अटैक